हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ईडीएम्स का सीरीज हम लोग ने कर लिया है। 31 सेट्स हमने डिस्कस किया और अब नया सेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और वो नया सेट है हम लोग के सिनोनिम्स का। किसका सेट है? नया सेट है सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स के सेट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स के सेट को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे आपने ईडीएम के सेट को एंजॉय किया, इस सेट को भी एंजॉय करेंगे आप। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, सेट आपके सामने आ रहा है, डिस्कस करते हैं हम लोग। ढूंढना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। डिसप्लीज का मतलब क्या होता है? किसी को दुखी करना। सारे वर्ड का मीनिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको लिख रहे ताकि आगे काम है। डिसप्लीज का मतलब होता है किसी को दुखी करना। एनॉय, एनॉय का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो एडमोनिश जो वर्ड है, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है चाइल्ड या स्कोल्ड, डांटना या फटकारना। तो एडमोनिश का मतलब हो गया चाइल्ड या स्कोल्ड, डांटना या फटकारना। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड। क्या ऑप्शन हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, अब पहला ऑप्शन क्या देगा? क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब क्या? चतुराई। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। प्रेसिजन का मतलब क्या होता है? सही, ठीक। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। तो एक्यूरेसी का मीनिंग हमें पता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? करेक्ट, सही। एक्यूरेसी का मतलब क्या? सही, सत्यता। कोई एक्यूरेट है, सही है, करेक्ट। और प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? करेक्ट। तो प्रेसाइज ही बना क्या? प्रेसिजन। तो सिनोनिम्स हमें ढूंढना था, तो इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेसिजन, प्रेसिजन। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? एनिहिलेट। सॉल्व का मतलब क्या होता है? समाधान करना। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। और डिड्यूस का मतलब होता है कम करना, घटाना। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना, डिड्यूस का मतलब कम करना या घटाना, और इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। या दीक्षा देना भी कहते हैं। जैसे हम लोग भारतीय परंपरा में गुरु जो है शिष्य को दीक्षा देते हैं, उसको भी इनिशिएट कहते हैं। इनिशिएट का मतलब दीक्षा देना। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो एनिहिलेट का मतलब होता है, एनिहिलेट का मतलब होता है किसी को ख़त्म कर देना, समाप्त करना। ऑब्लिटरेट क्या होता है? ऑब्लिटरेट, डिलीट, मिटा डालना। ऑब्लिटरेट, डिलीट, मिटा डालना किसी को, एनिहिलेट। तो सिनोनिम्स ढूंढना था हमें, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, समाप्त करना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। एमिकेबल, एमिकेबल वर्ड तो कई बार पूछ चुका है। पहले सारा वर्ड का मीनिंग देखते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। हैप्पी का मतलब होता है खुश। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जॉयस का मतलब होता है खुशी वाला। तो हैप्पी और जॉयस तो क्या होगा? सिमिलर ही हो गया। यानी हैप्पी और जॉयनेस तो होना ही नहीं, क्योंकि एक होगा तो फिर दूसरा भी होना चाहिए। तो एमिकेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत घुलनसार हो, जो बहुत आसानी से किसी के साथ मिल जाता हो, घुल मिल जाता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एमिकेबल, जो दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। तो इसके हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, फ्रेंडली। नेक्स्ट, ऑडेसस। ऑडेसस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। अनकेयरिंग का मतलब होता है जो दूसरे का ख्याल ना करे, केयर ना करे, लापरवाह। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर शराबेदार, बहुत ज़्यादा शोर शराबा जहाँ होता है उसको कहते हैं बॉइस्ट्रस। और डेयरिंग का मतलब होता है साहसी। तो ऑडेसस वर्ड जो है, ऑडेसस, ऑडेसस का मतलब होता है साहसी, वीर, योद्धा। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? ब्रेव, डेयरिंग, डैशिंग। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डेयरिंग, डेयरिंग या फिर डैशिंग। ऑडेसस का मतलब हो गया डेयरिंग या डैशिंग। आर्डुवस, आर्डुवस। तो आर्डुवस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत या परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। आर्डुवस का अर्थ होता है जिस जिस चीज़ को करने में थोड़ा सा मेहनत लगे, थोड़ा सा परिश्रम लगे, तो उसको कहते हैं आर्डुवस। और आर्डुवस का इसलिए मतलब मेहनती भी होता है। आर्डुवस का मीनिंग देखेंगे तो आर्डुवस का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। तो आर्डुवस का मतलब कि कोई ऐसा काम जिसमें मेहनत लगे, परिश्रम लगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या? खतरा। ट्रबुलसम, तो ये दोनों जो वर्ड हो गया पेरिलस और ट्रबुलसम, एक जैसा, खतरनाक, मुसीबत में डालने वाला, यही ना। ट्रबुलसम का मतलब भी हो गया मुसीबत में डालने वाला। पेरिल का मतलब होता है खतरा, तो पेरिलस का मतलब भी क्या हो जाएगा? खतरनाक।
ग्लूमी का मतलब होता है निराशा में, अंधकार में। ग्लूमी का मतलब है निराशा में या अंधकार में। और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल। तो इसका मतलब आर्डुअस का जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफ़िकल्ट। आर्डुअस का सिनोनिम होना चाहिए डिफ़िकल्ट, मुश्किल। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी क्या होता है? जो आसानी से खुश हो जाता है, आसानी से मान जाता है, उसको क्या कहते हैं? एमिएबल। मतलब रूड का मतलब देखें तो रूड का मतलब क्या हो गया? सख्त, कठोर। कट, कट का मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है? चालाक टाइप का आदमी। एनॉयड का मतलब हो गया चिढ़ा हुआ आदमी, गुस्सा हुआ, चिंतित, गुस्सा। और फ्रेंडली का मतलब क्या है? दोस्ताना, अच्छा व्यवहार रखने वाला किसी के साथ। फ्रेंडली का मतलब क्या है? दोस्ताना या अच्छा व्यवहार रखने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना, व्यवहार रखने वाला। घुलन मिलनसार, जो घुलनसार आदमी जो आसानी से किसी से घुल मिल जाता है। बोर्ड, ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब जैसे ये वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है बोर्ड, तख्ती लकड़ी वगैरह का बना हुआ लिखने वाला वो। तो उसके हिसाब से हम देखें तो फ्रेम, फ्रेम नहीं होगा, फ्रेम का मतलब होता है ढांचा। फर्नीचर मतलब हो गया लकड़ी का सामान। फूड का मतलब हो गया खाना। और लॉजिंग का मतलब होता है कहीं पे टिकना या ठहरना। तो इसमें कौन सा सिनोनिम्स होगा? कौन सा सिनोनिम्स होगा बोर्ड का? तो बोर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पर होगा फूड। बोर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? फूड। बोर्ड का सिनोनिम्स फूड। आपने देखा होगा लोग कहते हैं डे बोर्डर, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ऐसा सुनता है ना, बोर्ड एंड लॉजिंग, ऐसा लोग कहते हैं बोर्ड एंड लॉज कहते हैं, तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग लोग कहते रहते हैं। तो बोर्डिंग, लॉजिंग, लॉजिंग का तो मतलब होगा घर, ठहरना, रुकना। तो फिर बोर्ड का मतलब होता है, तो बोर्ड का मतलब होता है खाना, जैसे कहते हैं डे बोर्डर कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल कहने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आपको खाना पीना मिलता है, आप रह भी सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड का मतलब फूड जो सिनोनिम्स है बिल्कुल सही होगा। एकदम गहराई में जाके पूछा था। चलो नेक्स्ट, बेड लैम्प। बेड लैम्प, बेड लैम्प का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा कोलाहल, शोर शराबा, ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाए और खूब जिसको जो मन में आता वो चिल्ला रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वैसा बोल रहा है, इसको कहते हैं बेड लैम्प। मतलब एकदम शोर शराबा, अस्त व्यस्त। तो रोर का मतलब है चिल्लाना। क्लैमर का मतलब था, रोर में क्या है कि जैसे कि हाथी जो चिघाड़ता है उसको भी रोर कहते हैं, शेर बाघ जो दहाड़ता चिहाड़ता उसको भी रोर कहते हैं। तो रोर जानवरों के उच्चारण के लिए हो सकता है, लेकिन इंसान अगर ढेर सारे एक जगह इकट्ठा हो जाए और शोर शराबा करे तो इस तरह के लिए उसको कहते हैं क्लैमर। तो इस जो बेडलैम है, और लवर का मीनिंग आप जान ही रहे हैं, प्रेमी, तो क्या होना चाहिए था? क्लैमर। बेडलैम का मतलब शोर शराबा, क्लैमर होना चाहिए। नेक्स्ट, बिसीच। बिसीच, वैसे जो बिसीच का मीनिंग होता है वो बिसीच का मतलब होता है गिरगिराना। गिरगिराना का मतलब किसी के सामने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करना, किसी के सामने ज़रूरत से ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करना, उसको कहते हैं गिरगिराना, कि बहुत गिरगिरा रहा है। इसका मतलब क्या? बहुत ज़्यादा किसी के साथ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्रेव, तो क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लालच करना, ललचना। क्रेव मतलब किसी डिजायर होना, किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर। फिर क्या? प्रेज, प्रेज का मतलब क्या? तारीफ या प्रशंसा। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। तो फिर बचा क्या? बेग, लेकिन आई बेग टू से डैट, बेगर कहते हैं। तो बेगर भी क्या? गिरगिराता ही आपको। तो इसलिए बिसिच का जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बिसिच का सिनोनिम्स होना चाहिए बेग। ये क्या दबा दिया मैंने? बेग। यानी बिसिच का मतलब क्या हुआ? गिरगिराना, गिरगिराना। तो इसके लिए जो दूसरा सिनोनिम्स होगा, एक तो क्या होगा? इम्प्लोर, और दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा? बेग। तो बेग हमारा क्या था? फोर्थ ऑप्शन था। बेग हमारा क्या था? फोर्थ ऑप्शन, गिरगिराना, किसी के सामने बहुत ज़्यादा गिरगिराना। नेक्स्ट, ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज, तो ब्रूटलाइज का मतलब क्या होगा? ब्रूटलाइज, तो ब्रूटल का मतलब क्या था? पशु जैसा। तो इल ट्रीट कह रहे हैं, बुरा व्यवहार। डिवाइस का मतलब तैयार करना। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? प्रहार करना। स्टीयर का मतलब चलाना या घुमाना, स्टीयर भी कहते हैं इसको। तो ब्रूटलाइज का मतलब हुआ पशु जैसा। ब्रूटल, ब्रूटल किसको कहते हैं? पशु को कहते हैं।
तो ब्रूटलाइज का मतलब एकदम जानवरों की तरह, जानवरों की तरह व्यवहार करना। अब जानवरों की तरह व्यवहार करना चाहे तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या दिख रहा है, देखो इल ट्रीट। तो इल ट्रीट का मतलब क्या होता है, बुरा, गंदे तरह से व्यवहार करना। तो गंदे तरह से व्यवहार करना, जानवरों की तरह व्यवहार करना एक ही जैसा हो गया, तो क्या आंसर हो जाना है, इल ट्रीट, इल ट्रीट। नेक्स्ट, बॉन्डेज। बॉन्डेज, फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी। स्लेवरी का मतलब क्या है, गुलामी। लेबर का मतलब क्या है, मेहनत। और रियलिटी का मतलब क्या है, सच्चाई। तो बॉन्डेज का वैसे मतलब क्या होता है, तो बॉन्डेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, गुलामी। तो गुलामी के हिसाब से हम देखें, बंधन, बॉन्डेज को हम लोग कहेंगे बंधन, बॉन्डन को हम लोग कहेंगे गुलामी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्लेवरी, गुलामी। स्लेवरी वर्ड तो स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछ लेता है, ध्यान से देखना है इसमें। नेक्स्ट, सिसेशन। सिसेशन वर्ड जो है बना वो सीज से बना है, किससे, सीज से। सीज का मतलब क्या होता है, समाप्त होना या खत्म होना। तो स्टार्ट का मतलब हुआ शुरू होना, एंड का मतलब हुआ रुकना, पॉज का मतलब होता है रुकना, एंड का मतलब समाप्त होना भी कह सकते हैं, पॉज का मतलब रुकना, रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू होना। और सिसेशन वर्ड जो है सीज से बना है, सीज का मतलब क्या है, समाप्त होना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, सिसेशन का मतलब समाप्ति, एंड, किसी चीज का खत्म होना, समाप्त होना। नेक्स्ट, क्रूसेड। ये क्रूसेड वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, धार्मिक लड़ाई, जिहाद टाइप का, धर्म की रक्षा करने के लिए जो लड़ाई होती है उसको धर्म युद्ध कहते हैं, क्रूसेड। तो फ्लैटन का मतलब क्या होता है, चिपटा कर देना, ठीक है। एंग्री, गुस्सा। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। और क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, जरूरी। तो क्रूसेड का मतलब हो गया युद्ध या अभियान। तो युद्ध या अभियान के हिसाब से अगर हम देखें, युद्ध या अभियान के हिसाब से हम देखें तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, कैंपेन। क्या मीनिंग होना चाहिए, कैंपेन, कैंपेन, युद्ध या अभियान, कैंपेन। नेक्स्ट, कंसॉर्ट। तो कंसॉर्ट के दो मतलब होता है। एक तो कंसॉर्ट का मतलब किसी का पति पत्नी भी होता है, मतलब किसी के साथ 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 देना। कंसॉर्ट का मतलब जो होता है जहाज वगैरह का जो समूह होता है उसको भी कंसॉर्ट कहते हैं। और किसी चीज़ का, किसी चीज़, ऐसे चीज़ को सपोर्ट करना जिसको लोग पसंद नहीं करते उसको भी कंसॉर्ट करते हैं। मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं, लोग ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते, आप उसको सपोर्ट करें, इसको भी कंसॉर्ट कहते हैं। मतलब वर्ब की तरह यूज हो तो उसको भी कंसॉर्ट कहते हैं। नाउन की तरह भी यूज होता है कंसॉर्ट, और वर्ब की तरह भी यूज होता है। नाउन की तरह जब कंसॉर्ट यूज होता है तो नाउन का कंसॉर्ट का मतलब हो जाता है जहाज़ों का समूह, या पति या पत्नी जैसा भी कह लें कंसॉर्ट के। और वर्ब के रूप में जब कंसॉर्ट यूज करते हैं इसका मतलब क्या, कि किसी ऐसी चीज़ को पसंद कर देना जिसको आमतौर पर लोग नापसंद करते हैं। यानी आप उस चीज़ को पसंद कर रहे जो इसको नाम लोग नाम से भी, जैसे द कांग्रेस कंसोर्ट्स करप्शन। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ जो सिमिलरिटी के मीनिंग से हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉन्वॉय। क्या मीनिंग हो जाएगा, कॉन्वॉय, क्योंकि वही एक मीनिंग रह गया। फेवर सपोर्ट करने का तो उसमें कोई मीनिंग है नहीं। दूसरा, चेस्टाइज। चेस्टाइज। अब प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना या प्रशंसा करना। चेस, चेस का मतलब क्या है, पीछा करना। मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब क्या है, किसी चीज़ का निगरानी करना, जांच करना। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब क्या होता है, दंड देना, सजा देना, पनिश करना, बुरा भला कहना, अपब्रेड। और चेस्टाइज, चेस्टाइज का भी मतलब यही होता है, दंड देना, पनिश, पनिश, बुरा भला करना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, पनिश, PUNIS, पनिश। तो अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब है किसी को दंड देना, सजा देना, डांटना, फटकारा, पढ़ना या बुरा भला कहना, अपब्रेड। और चेस्टाइज का मतलब यही है, दंड देना, सजा देना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लेसेंट। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, संतुष्ट। रिकमेंड का मतलब होता है किसी चीज का पैरवी करना। विट्टी, विट्टी का मतलब होता है काफी चतुर। और कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, असमंजस में, दुविधा में। और कंप्लेसेंट का, कंप्लेसेंट वर्ड ऐसा है जो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्म संतुष्ट। जो व्यक्ति
एकदम इस जोन में चला गया कि अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करता उससे खुश रहता, आत्मसंतुष्ट, कंप्लेसेंट। तो आत्मसंतुष्ट की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मतलब अपने काम से सब कुछ, मतलब अब उसको ज़्यादा परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई, संतुष्ट, तो फिर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, कंजेक्चर, कंजेक्चर, बायस्ड, ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले भी ऑप्शन में था। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान। ट्रूथ का मतलब क्या है, सच्चाई। गेस का मतलब क्या है, अनुमान, अनुमान। और कंजेक्चर का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली कंजेक्चर का मतलब भी होता है अनुमान। क्या मीनिंग होता है, अनुमान, अंदाज़ा। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंजेक्चर का मीनिंग क्या होगा, अंदाज या अनुमान। तो क्या हो गया, गिस। क्या होगा, इसको गैस गैस लोग बहुत पढ़ देते हैं, गैस अलग है, गेस अलग है, तो गेस पढ़ना चाहिए, अंदाजा या अनुमान। नेक्स्ट, कंपनसेट, कंपनसेट, ये वर्ड तो कई बार पूछा है। कंपनसेट वर्ड जो है ये कई बार पूछा है। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना। कंप्लीट का मतलब क्या है, पूरा करना। रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है किसी का परिणाम आना। क्या आना, परिणाम आना। और मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज़ की कमी को पूरा करना, मेकअप फॉर। और कंपाइल, कंपाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना, ढेर लगाना। कंपाइल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना और ढेर लगाना। तो कंपनसेट का जो मीनिंग है, कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज़ की कमी को पूरा करना। कंपनसेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ की कमी को पूरा करना। तो फिर इसके हिसाब से क्या आंसर होगा, तो इसके हिसाब से हो जाएगा मेकअप फॉर, क्षतिपूर्ति करना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, क्यूरियस, क्यूरियस। अब देखिए एक वर्ड इसमें सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेह करने वाला। सस्पिशियस का मतलब क्या है, संदेह करने वाला, इसको क्या हो, संदेह हो किसी पे, सस्पिशियस, संदेह करने वाला, संदेह करने वाला। सैड, सैड का मतलब क्या होता है, दुखी या उदास। डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होना है, डाउटफुल का मतलब संदेह में। और इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब क्या है, जिज्ञासु, जिज्ञासा रखने वाला, इनक्विजिटिव, जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासु। तो क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, किसी बात की जिज्ञासा रखने वाला। तो फिर इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव वर्ड ऐसा जो स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, कभी भी स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कितना बढ़िया होता है, साइंस इतना डेवलप कर जाता है। जैसे नेक्स्ट बोलते, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते ही अपने आप क्वेश्चन साउंड फॉलो करता और आ जाता। कैंडिड, कैंडिड। तो पहले इसका मैक्स देख लेते हैं सारे ऑप्शन। सेक्रेटिव, सेक्रेटिव का मतलब क्या, एकदम गुप्त रहने वाला, सेक्रेटिव। फिर क्या, डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट क्या है, बेईमान। फिर क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ईमानदार। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या है, लालची। तो कैंडिड का हमको देखना पड़ेगा, कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, निश्छल। क्या होता है, निष्कपट या निश्छल। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है गाइललेस। क्या होता है, गाइललेस या इनजेनुअस, इनजेनुअस, निष्कपट, निश्छल। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, निष्पाप, निष्कलंक, निश्छल वगैरह वगैरह। क्रेडिबल, क्रेडिबल। अब क्रेडिबल का मीनिंग क्या होगा, तो पहले सारे ऑप्शन देख रहे हैं। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब क्या, एकदम आनंद देने वाला। वर्दी, वर्दी का मतलब क्या, लायक, जो किसी चीज़ के लायक हो। बिलीबल, जिसको हम भरोसा कर सकते हैं। और सीरियस, सीरियस का मतलब क्या, गंभीर। तो क्रेडिबल का बेसिकली मीनिंग होता है भरोसेमंद, भरोसा करने लायक, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, बिलीवेबल, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्रेडिबल, भरोसे के लायक, विश्वसनीय। नेक्स्ट है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट वर्ड तो ऐसा जो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है। कमेंसुरेट वर्ड ऐसा है जो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है, कमेंसुरेट। अब इसका मीनिंग देखते हैं।
तो एक मीनिंग क्या दे रखा है, रैशनल। रैशनल का मतलब क्या, विवेकपूर्ण, विवेकशील। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, बराबर, किसी चीज़ के लगभग या बराबर। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिम्मेदार। और प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुपात में, किसी चीज़ के अनुपात में, प्रोपोर्शनेट, किसी चीज़ के अनुपात में। तो मेंसुरेट का मतलब वैसे भी नापना होता है, आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, मेंसुरेट का मतलब नापना। तो कोमेंसुरेट का मतलब क्या है, किसी के अनुपात में होना, किसी के हिसाब से होना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट, किसी चीज़ के अनुपात में, किसी चीज़ के हिसाब से चलने वाला, कमेंसुरेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंपैशनेट। कंपैशनेट वर्ड जो है, ये भी आपको कंपैशनेट वर्ड कई बार तो वन वर्ड ऑप्शन में आया है, कई बार, और कई बार स्पेलिंग करेक्शन में है। यानी ये जो कंपैशनेट वर्ड है, ये स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी, और वन वर्ड ऑप्शन के हिसाब से भी। अब इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। वार्म, वार्म का मतलब क्या है, गर्म, गुनगुना। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, सहानुभूति से भरा हुआ। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या दिया, एस्थेटिक वर्ड भी वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछता है, और कई बार स्पेलिंग करेक्शन पूछता है। जो वर्ड में जैसे बोल रहा हूँ उसको वैसे लिखते हैं, कभी अभी ऑप्शन में दे रखा है, कहीं सीधा आ जाएगा। एस्थेटिक, वन वर्ड ऑप्शन में। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता से भरा हुआ, ब्यूटीफुल, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र भी इसको हम कहते हैं। और एक है पथेटिक, पथेटिक का मतलब क्या होता है, दुखदाई, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, उदास भी कह सकते हैं आप, उदास या उदासी से भरा। तो कॉम्पेशनेट का मतलब हो जाता है सहनशील, या जिसके हृदय में दया हो, किसी के लिए भावना हो, किसी के लिए भावना हो। तो इसके हिसाब से अगर हम कॉम्पेशनेट का मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, कॉम्पेशनेट का मीनिंग सिंपैथेटिक, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होना है, सी। नेक्स्ट है डिवाउट। क्या है, डिवाउट। तो एक तो है लॉयल, लॉयल का मतलब क्या है, वफादार, लॉयल का मतलब क्या हो गया, वफादार। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब क्या है, समर्पित। पायस का मतलब क्या है, पवित्र। और सोलेम, सोलेम का भी मतलब भी आप कह सकते हैं, पवित्र कह सकते हैं, ईमानदार कर सकते हैं। तो डिवॉट का जो सीधा सीधा मीनिंग है, डिवॉट, डिवॉट का मतलब होता है भक्त, पवित्र, धार्मिक। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डिवॉट का सीधा मीनिंग क्या होगा, सीधा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जा रहा है डिवॉट का सेकंड, पायश। क्या हो जा रहा है, पायश। पायस का मतलब क्या है, पवित्र। पायस का मतलब क्या निकलेगा, पवित्र। तो सीधा सीधा ऑप्शन हो गया, पायश हो गया, पवित्र हो गया, पायस। नेक्स्ट, डिमिनिश। क्या कह रहा है, डिमिनिश, डिमिनिश। तो डिमिनिश ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, वर्सन, वर्सन का मतलब क्या होता है, खराब करना। रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना या घटाना। शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। अब प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब रोकना। तो डिमिनिश का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, डिमिनिस्ड, कम कर देना, घटा देना, घटाना। तो कम करना, घटाना के हिसाब से अगर हम देखें तो डिमिनिश का मतलब क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से। इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, रेड्यूस, क्योंकि रेड्यूस का मतलब क्या है, कम करना या घटाना। रेड्यूस का मतलब कम करना या घटाना। नेक्स्ट, डिस्पेयर। क्या है, डिस्पेयर। तो डिस्पेयर का जो बेसिक मीनिंग होता है, पहले तो हम सारे ऑप्शन का मीनिंग देख लेते हैं। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, किसी की उम्मीदों पर पानी फोड़ना। डिसरप्ट, बाधित करना। डिसरप्ट का मतलब क्या है, बाधित करना, डिसरप्ट हो गया, बाधित करना। डिस्ट्रेस, तकलीफ या दुख। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, तकलीफ या दुख। होपलेस, होपलेस का मतलब क्या है, जिसको किसी चीज़ का उम्मीद ही ना हो। होपलेस का मतलब क्या है, जिसको किसी चीज़ का उम्मीद ही ना हो, उसको कहते हैं होपलेस, होपलेस। तो डिस्पेयर का मतलब क्या है, एक तो अगर डिस्पेयर होपलेसनेस होता तो इसका सबसे बेहतर यही होता, होपलेसनेस। क्योंकि डिस्पेयर या तो नाउन है या, यहाँ ध्यान रखना कि जो डिस्पेयर है नाउन भी है और वर्ब भी है।
लेकिन होपलेस जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव है। तो होपलेस के जगह पर ऑप्शन होपलेसनेस होता, होपलेसनेस होता यानी नाउन होता, तो हम वही ऑप्शन करके आते। लेकिन यहाँ पर दे दिया डिस्ट्रेस और दे रखा है डिस्पेयर। तो डिस्पेयर नाउन भी है वर्ब भी है, और डिस्ट्रेस भी नाउन भी और वर्ब भी है, और मीनिंग दोनों का एक ही है, दुख या तकलीफ। होपलेस का मतलब भी वही है, लेकिन होपलेस वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। तो जब सिनोनिम्स हम ढूंढते हैं तो इस बात का हमको ख्याल रखना पड़ता है कि नाउन का सिनोनिम्स नाउन हो, वर्ब का सिनोनिम्स वर्ब हो, एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव हो। तो डिस्पेयर वर्ड या तो नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है ही नहीं, तो इसका एडजेक्टिव सिनोनिम्स हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए डिसरप्ट क्या है, बाधा डालना। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। डिस्ट्रेस नाउन और वर्ब दोनों, जैसे डिस्पेयर होप नाउन और वर्ब दोनों, इस तरह से डिस्ट्रेस भी नाउन और वर्ब दोनों। तो इसके हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, डिजल्ट्री। डिजल्ट्री, तब इसके सारे ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो एक ऑप्शन हमारे पास है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या है, घटाना या कम करना। डिमिनिश का मतलब घटाना या कम करना। फोरसेक, फोरसेक का जो मीनिंग होता है वो होता है त्यागना या छोड़ना। फोरसेक का मीनिंग है त्यागना या छोड़ना। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब है कंजूस, किफ़ायती। तो कई बार पूछ चुका, कंजूस किफ़ायती जो सोच समझकर बड़े हिसाब से पैसे खर्च करता है। फ्रूगल किसको कहते हैं, जो सोच समझकर बड़े हिसाब से पैसे खर्च करता है, उसको फ्रूगल कहते हैं। माइजर भी कहते थे। और एक ऑप्शन क्या है, डिमिनिश। तो डिमिनिश का मतलब क्या है, कम करना या घटाना। तो डिजल्ट्री का मतलब होता है अस्त व्यस्त, जो बिना किसी सीरीज के हो, जो बिना किसी ऑर्डर के हो, किधर से किधर भी अस्त व्यस्त। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सीधा ऑप्शन हो जाना चाहिए पहला, रैंडम। रैंडम क्या होता है, अस्त व्यस्त, जिसका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है, रैंडम, कहीं किधर से किधर भी जाए, उसको कहते हैं रैंडम। डिसगस्ट, क्या है, डिसगस्ट। डिसगस्ट, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। डस्ट, डस्ट का मतलब क्या है, धूल। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब क्या है, अविश्वास। लोथिंग, लोथिंग का मतलब क्या होता है, घिनौना। और क्लोथिंग, क्लोथिंग का मतलब क्या है, वस्त्र, वस्त्र या पोशाक या कपड़ा। तो डिसगस्ट आपने कई बार लोगों को बोलते सुना, डिसगस्ट, हाउ डिसगस्टिंग। तो हाउ डिसगस्टिंग जो हम लोग कहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, कितना घिनौना है, एकदम ऐसी चीज़ जो पसंद के बिल्कुल लायक ना हो, यही है। और लोथसम का भी मीनिंग मैंने क्या था, लोथिंग का मतलब क्या बताया था, घिनौना। तो इसका मतलब डिसगस्ट का सिनोनिम्स क्या हो गया, लोथिंग, घिनौना, यानी बी, लोथिंग। ठीक है, एकदम मुश्किल है ही नहीं, अगर आराम आराम से एक एक वर्ड का मीनिंग आप देखते रहे तो ऑप्शन तो देखने से पता चल जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, डेसिमेटेड। कौन सा वर्ड है, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड, ऑप्शन देखते हैं सारा सारा इसमें। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या है, दुखी, कष्ट में। सक्सेसफुल का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, सफल। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद। डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी को अपमानित करना, कलंकित करना। मतलब किसी की निंदा करना भी कह सकते हैं, किसी की निंदा करना, शिकायत करना, अपमानित करना, कलंकित करना, किसी को नीचा दिखाना, लोअर डाउन। डिग्रेड, अबेस, ऐसा वर्ड होता है ये। तो डेसिमेट का मतलब होता है किसी को मार देना, किसी को खत्म कर देना, किसी को समाप्त कर देना। किल यानी किल या डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, बर्बाद करना। किल, डिस्ट्रॉय। तो फिर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रॉयड, किसी को बर्बाद कर देना, किसी को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट, एफिजी। एफिजी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या होता है, वर्बल इमेज, कल्पना, किसी चीज की कल्पनाशीलता, कल्पना, शाब्दिक चित्र बनाना, कल्पना से कोई चित्र बना लेना। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड दिख रहा है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या है, अंग। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, परावर्तन, कोई चीज़ आप सामने आ उसका परिवर्तन, परावर्तन क्या करता है, रिफ्लेक्शन। और डमी, डमी का मतलब क्या होता है, पुतला। तो एफएजी जो वर्ड है, एफएजी का वर्ड ही मतलब ही होता है पुतला, किसी चीज़ का खोखला कोई पुतला जो ना दुकान वगैरह के समय में डमी बनाया रहता है, उसमें कपड़े पर पहनाए रहते हैं। तो इस पर इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, डमी, 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 एफएजी, डमी। और एफएजी और डमी ये दोनों वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ सकता है, स्पेलिंग करेक्शन में इसका भी ध्यान, एफएजी और डमी दोनों स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी। ये आप इंटरनेम सिनोनिम्स में याद कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में क्या आ जाए,
वन वर्ड सब्सन में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सोच के एग्जाम में नहीं जाना है कि हम एंटोनिम्स याद करें तो एंटोनिम्स में आएगा, सिनोनिम्स याद करें तो सिनोनिम्स से हो सकता है। आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करके वो वन वर्ड सब्सन में आ जाएगा, वो स्पेलिंग करेक्शन में आ जाएगा। ये जो वर्ड है इरोनियस, इरोनियस वर्ड भी कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आ जाता है। स्पेलिंग करेक्शन में भी आया है और वन वर्ड सब्सन में भी आया हुआ है। स्पेलिंग करेक्शन में भी आ रखा है और वन वर्ड सब्सन में भी आ रखा है इरोनियस। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अनफेयर। अनफेयर का मतलब क्या होता है? अनुचित। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या है? गलत। फाल्स, फाल्स का मतलब क्या होता है? झूठा। इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब क्या है? जो एक्यूरेट ना हो, सही ना हो। तो इरोनियस का मतलब होता है जो सही ना हो। इरोनियस का मतलब जिसमें गलती हो गई है, जिसमें गलती हो गई है, जो भ्रामक है, जिसमें गलती है, मिस्टेक, इरोनियस। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या लगता है? इनएक्यूरेट। इरोनियस का मतलब जिसमें गलती हुई है, जो करेक्ट नहीं है, जिसमें कुछ मिस्टेक हो गया, उसे हम कहते हैं इरोनियस। और इसलिए इरोनियस का जो सिनोनिम्स बनना चाहिए वो क्या बन जाना चाहिए? इनएक्यूरेट। वैसे मिलता जुलता सिनोनिम्स के सारे हैं, रॉन्ग भी इसके मिलते जुलते हैं, फाल्स भी, लेकिन फाल्स और रॉन्ग का मतलब क्या? कुछ गलत, गलत ही हो जाता है, एकदम गलत, झूठा, नकली। फाल्स का मतलब झूठा ही हो गया, जबकि इरोनियस का मतलब इसमें कुछ कुछ गलत है, कुछ गलती, गलत, भ्रामक कह सकते हैं, गलती, जिसमें गलती हो गई वो, तो इसके हिसाब से इनएक्यूरेट, जो सही ना हो। इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग, ये तो स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है। अ न्यू वेंचर, ए न्यू वेंचर का मतलब क्या? कोई नया, कोई कारखाना, कोई प्रोग्राम, कोई काम शुरू करना, ये न्यू वेंचर हो गया। डूइंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट कर लेना। टेकिंग अप अ न्यू जॉब, नया काम कर लेना। और एक ऑप्शन क्या है कि फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, तो किसी काम को करने का नया नया तरीका, नया नया रास्ता, नया नया मेथड ढूंढते रहना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, थिंग्स की, चीज़ों को करने का नया नया तरीका ढूंढते रहना, नया नया तरीका ढूंढते रहना। तो इंटरप्राइजिंग वही लोग थे, उद्यमी लोग, जो किसी काम को करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, यानी कभी पीछे नहीं हटते, किसी काम को किस अच्छी तरह से कर सकते हैं, ढंग से कर सकते हैं, ये ढूंढते रहते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंटरप्राइजिंग। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए, इंटरप्राइजिंग क्या हो जाना है? ए। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड भी कई बार वन ऑफ ऑप्शन में पूछा गया है। तो नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या हो गया? स्वाभाविक। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हो? जो कई जगह पे दूर दूर तक फैला, उसको क्या कहेंगे? वाइड स्प्रेड। लोकल, लोकल का मतलब क्या है? जो खास जगह तक ही सीमित हो। एंडेमिक, जो किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर ही सीमित हो, किसी कोई जगह है उस एरिया के अंदर ही, तो उसको एंडेमिक कहते हैं। किसी खास जगह में, किसी खास लोकेलिटी के अंदर, किसी खास ग्रुप के अंदर, वो एंडेमिक हो गया। सारे के सारे वन वर्ड ऑप्शन पूछते हैं, एंडेमिक भी पूछता है वन वर्ड ऑप्शन में भी। और हमने क्या लिख रखा है? एपिडेमिक। तो एपिडेमिक देखते हैं, अभी महामारी जो पूरे दुनिया में फैल गया, पेंडेमिक हो गया अभी तो, जो कोरोना था। तो एपिडेमिक, तो एपिडेमिक का मतलब क्या? जो बड़े पैमाने पर फैला हो, और बड़े पैमाने पर जो फैला हुआ उसका दूसरा वर्ड क्या है? वाइड स्प्रेड। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वाइड स्प्रेड, जो बड़े पैमाने पर फैला हुआ हो। इवेंचुअली, इवेंचुअली। अब इसके पहले ऑप्शन देख लेते सारे मीनिंग, फटाफट सारे मीनिंग आराम आराम से लिखते जाइएगा। ये सक्सेसफुली का मतलब क्या हुआ? सफलतापूर्वक। सक्सेसफुली का मतलब हो गया सफलतापूर्वक। फाइनली का मतलब हो गया अंततः। ब्रीफली का मतलब हो गया शॉर्ट में, संक्षेप में। और प्रीवियसली का मतलब हो गया पहले, प्रीवियसली जो पहले, प्रीवियसली स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है, प्रीवियसली हो गया पहले में, जो पहले से हो चुका। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, कम से कम शब्दों में। फाइनली का मतलब हुआ अंततः, और सक्सेसफुली का मतलब हुआ सफलतापूर्वक। तो वर्ड है हमारा इवेंचुअली। तो इवेंचुअली को इससे हिंदी में कहते हैं अंतोगत्वा, अंततः, अंत में जाकर। तो चाहे अंततोगत्वा कहा, चाहे अंत में कहा, या चाहे अंत में जाकर कहा, वो एक वर्ड में इंग्लिश में हमने कहा इवेंचुअली। तो उसी का जो सिनोनिम्स हम ढूंढे तो क्या हो जाएगा? फाइनली, आखिरकार, अंत में। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का फाइनली। तो देखो 35 वर्ड्स हमने डिस्कस किया एक सेट में, 35। और ऐसे तो कभी कई सेट डिस्कस करना है, कई सेट डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे जितना आपको एकेडमी ने प्रॉमिस कर रखा है, लिख कर बता रखा है, उतने सेट तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, करने ही वाले हैं। और एक सेट में, पहले तो हम लोग ने सोचा था कि एक सेट में 25 वर्ड से डिस्कस हो पाएगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ा रखा है, तो एक सेट में 35 वर्ड्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते। 35, जबकि 35 कम नहीं होता है। चलो नेक्स्ट
अच्छा, नेक्स्ट वर्ड ही नहीं है, 35 ही है। तो जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ और आपको खुद भी अब यकीन हो चला होगा कि इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पे, हर मोड़ पर आपके साथ है। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमेशा हमसे कांटेक्ट करें। इम्पैक्ट एकेडमी के किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आए। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई व्यक्ति उसका, कोई स्टूडेंट उसका अगर कहीं भी ट्रबल में है, कहीं भी दिक्कत में, तो उसके समस्या का तुरंत तुरंत किया गया समाधान किया जाए। और इसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं, इसी में हम सब प्रयास कर रहे हैं, इसी में हम सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब की ये चाहत है कि हर हर जगह पे जहाँ भी कोई समस्या में है तो हम आगे बढ़कर उसका सॉल्व करें, समस्या का सॉल्यूशन करें। तो इसलिए आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, कभी जाने कभी अनजाने, कहीं कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ बात आ जाती है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें उस प्रॉब्लम को छुपा के नहीं रखना चाहिए, उस प्रॉब्लम को शेयर करें। प्रॉब्लम को जैसे शेयर करेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और फिर आप खुश रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आप तैयारी अच्छा करेंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपको वर्दी मिलेगी, और वर्दी मिलेगी तो ये तो हमारा सपना है, इम्पैक्ट एकेडमी का यही सपना है कि आपके पास वर्दी हो, आप वर्दी में, आपको वर्दी में देखना हमारा सबसे बड़ा सपना है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप लेकर फिर मैं आता हूँ। जय हिंद।